बुर्ज अल अरब होटल में रहने पर क्यों मिलता है सोने का आईपैड? आखिर क्यों नरेंद्र मोदी ने इलॉन मस्क की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी, जिससे टेस्ला कभी भी इंडिया में नहीं आ पाएगी? 15 साल के इस खतरनाक हैकर ने नासा के कंप्यूटर से हैक करके एलियंस के बारे में खुफिया जानकारी लीक कर दी थी, जिससे आज भी नासा इसके नाम से खौफ खाता है। इलॉन मस्क काफी समय से टेस्ला को भारत में लॉन्च करने की सोच रहे हैं, इसलिए उन्होंने भारत सरकार से रिक्वेस्ट भी की थी कि वो बाहर से गाड़ियों को इम्पोर्ट करने में लगने वाले टैक्स को कम कर दे। दरअसल भारत सरकार 30 लाख से ज्यादा की गाड़ियों पर 60% टैक्स लगाती है, जबकि 30 लाख से ऊपर की गाड़ी पे 100% टैक्स। और इलॉन मस्क की टेस्ला की कीमत 30 लाख से ज्यादा है, जिससे उन्हें 100% टैक्स देना पड़ेगा। अब इसी टैक्स से बचने के लिए इलॉन मस्क ने भारत सरकार से कहा कि अभी के लिए आप अपने टैक्स को कम कर लीजिए और एक बार भारत में टेस्ला की सेल स्टार्ट हो जाने के बाद वो इंडिया में ही टेस्ला का प्लांट लगा लेंगे। लेकिन भारत सरकार को इलॉन मस्क के इरादे कुछ ठीक नहीं लगे, इसलिए उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट ठुकरा दी और कहा ऐसा नहीं होगा कि मार्केट इंडिया का हो और रोजगार चीन को मिले। भारत सरकार ने इलॉन मस्क से कह दिया कि आप इंडिया में ही प्लांट लगाइए, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और तुम्हारा फायदा भी हो। इंडिया में टेस्ला का प्लांट लगने से हमें टेस्ला की टेक्नोलॉजी को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, जिससे देश की कार कंपनीज जैसे टाटा महिंद्रा को इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में और आसानी होगी। जोनाथन जेम्स को दुनिया का सबसे खतरनाक हैकर माना जाता है। जोनाथन ने अमेरिकी सरकार के डेटाबेस तक पहुँच के नासा के नेटवर्क से स्पेस स्टेशन की सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली, जिस वजह से नासा को मजबूर होकर 3 हफ्ते तक अपना नेटवर्क बंद रखना पड़ा और इससे नासा को उस समय करीब 32 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, जेम्स ने नासा का एक ऐसा सॉफ्टवेयर चुरा लिया था जिसकी कीमत $1.7 मिलियन थी। और हैरानी की बात तो ये है कि उसके हाथ एक ऐसा कोड लग गया था जिससे वो स्पेस में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का टेम्परेचर तक कंट्रोल कर सकता था। जरा सोचिए उसने कितने बड़े लेवल की हैकिंग कर डाली थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जेम्स को उसी के प्रोग्राम से नासा ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद वो पुलिस के हाथ आ गया और उसे हैकिंग के जुर्म में 6 महीने की सजा भी हुई। 6 महीने पूरे होने के बाद कई और कंपनियों के साथ भी हैकिंग हुई, जिसके लिए कंपनियों ने जेम्स को ही जिम्मेदार बताया, पर उसने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां भी जेम्स के पीछे पड़ गई। वे लगातार जेम्स के कंप्यूटर में नजर रखने लगे, जिससे डिप्रेशन में आने के बाद उसने 2008 में आत्महत्या कर ली। दुबई की बुर्ज अल अरब होटल दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल है, लेकिन इस होटल में स्वादिष्ट खाने, दुनिया भर की लाजवाब फैसिलिटीज के साथ फ्री में सोने का एक आईपैड भी दिया जाता है। इस होटल में चेक इन करने वाले हर गेस्ट को 24 कैरेट गोल्ड का एक आईपैड दिया जाता है। इस आईपैड पर आईफोन कंपनी के साथ ही बुर्ज अल अरब का लोगो भी छपा रहता है। ये आईपैड इसलिए दिया जाता है ताकि होटल में रहने वाले गेस्ट को एक खास और रॉयल एक्सपीरियंस मिल सके। और ये आईपैड आप घर भी ले जा सकते हैं, लेकिन ये आईपैड आपको तभी घर ले जाने दिया जाएगा अगर आप इस होटल में 1 हफ्ते तक रुक सकते हैं। पाम जुमेराह आइलैंड आज दुबई की पहचान है। ये दुनिया के सबसे बिजी टूरिस्ट प्लेस में से एक है। इसे बनाना बिल्कुल नामुमकिन था, लेकिन दुबई के इंजीनियर्स ने इसे भी करके दिखाया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस आइलैंड का बेस बनाने के लिए स्टील या कंक्रीट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि इंजीनियरों की टीम ने इस आइलैंड का बेस रेत और चट्टानों के साथ बनाया है। दुबई खुद रेत पर बसा हुआ शहर है और हर तरफ सिर्फ रेत ही रेत। बावजूद इसके इंजीनियरों ने रेत को फारस की खाड़ी से मंगवाई थी, क्योंकि इंजीनियर्स का कहना था कि आप दुबई की रेत पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ की रेत पानी में घुल जाती है और समुद्र में बड़े बड़े तूफान आते रहते हैं, इसलिए पत्थरों को मिलाकर एक 11 किलोमीटर लंबा सेमी सर्कल ब्रेक वाटर तैयार किया गया है, ताकि ये समुद्र की लहरों और तेज हवा को बर्दाश्त कर सके। इस आइलैंड को बनाने के लिए जितने रेत और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, उतने रेत और पत्थर से पूरे ग्लोब को 2 मीटर ऊंची दीवार से 3 बार घेरा जा सकता है। इस आइलैंड में लग्जरी होटल बने हुए हैं और करीब 80,000 लोग एक साथ रह सकते हैं। दुबई की पुलिस ने दुबई के प्रिंस को बीच रास्ते में रोक लिया। दरअसल ये समय था कोरोना का, जब दुबई में लॉकडाउन लगा हुआ था। प्रिंस एक नॉर्मल से गाड़ी से जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि उन्होंने चेहरे में मास्क लगा रखा था, इसलिए पुलिस वाला उन्हें पहचान नहीं पाया। उसके बाद उसने उनसे पूछा कि इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वो हॉस्पिटल से दवाई लेकर आ रहे हैं। पुलिस ने उनसे दवाइयों का पर्चा मांगा तो उन्होंने वो दिखा दिया। उसके बाद पुलिस ने उनसे कहा कि ठीक है, लेकिन अब आप जल्दी से घर जाइए। उसके अगले दिन ही न्यूज में खबर आती है कि जिसे पुलिस ने रोका वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं, बल्कि क्राउन प्रिंस शेख हमदान थे। और पुलिस सही से अपना काम कर रही है कि नहीं, ये पता करने के लिए वो बाहर निकले थे। इलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। वैसे ये लड़ाई आज की नहीं बल्कि साल 2016 की है, जब स्पेस एक्स का एक रॉकेट फेसबुक की सैटेलाइट स्पेस में ले जा रहा था, लेकिन रॉकेट में कुछ गड़बड़ी हो गई और वो फट गया, जिससे फेसबुक की सैटेलाइट भी बर्बाद हो गई। जिसके बाद जकरबर्ग काफी भड़क गए और उन्होंने ट्वीट कर दिया कि स्पेस एक्स की सर्विस बिल्कुल ही बेकार है। उस समय इलॉन मस्क की नेटवर्थ $11 बिलियन थी, जबकि मार्क की नेटवर्थ $55 बिलियन। मार्क जकरबर्ग ने कहा कि मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए इससे सतर्क रहने की बात किया करते हैं। जिसके बाद 2018 में इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स और टेस्ला का फेसबुक पेज डिलीट
कर दिया और ट्वीट कर दिया कि फेसबुक बिल्कुल घटिया है और लोगों से भी फेसबुक डिलीट करने को कहा। आज ज़करबर्ग की नेटवर्थ $57 बिलियन है, जबकि इलॉन मस्क की नेटवर्थ $270 बिलियन है और वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। टिकटॉक और एप्पल की वजह से मार्क ज़करबर्ग की कंपनी फेसबुक को एक ही दिन में $236 बिलियन का नुकसान हो गया। इतना बड़ा लॉस आज तक एक दिन में किसी कंपनी को नहीं हुआ। टिकटॉक ने ज़करबर्ग को परेशान करके रखा है क्योंकि फेसबुक ने पहली बार इस साल की शुरुआत में 5 लाख से ज्यादा डेली यूजर्स खो दिए। वहीं टिकटॉक के डेली यूजर्स बहुत तेजी से हर रोज बढ़ते हैं। फेसबुक पैसे एड से ही कमाता है, लेकिन अब जब उसके यूजर्स फेसबुक छोड़ के जा रहे हैं तो फिर एड कौन देखेगा? इसलिए एड कंपनीज को फेसबुक का फ्यूचर सेफ नहीं दिखा और उन्होंने फेसबुक से इन्वेस्टमेंट हटा के टिकटॉक पे लगा दी। वहीं दूसरी तरफ एप्पल ने भी ज़करबर्ग की मुसीबत बढ़ा रखी है, क्योंकि एप्पल ने हाल ही में प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए हैं, जिससे कोई भी थर्ड पार्टी ऐप एप्पल यूजर्स का डेटा नहीं चला सकता, जिसके चलते फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए यूजर्स को एड के लिए टारगेट करना मुश्किल हो गया है और इसलिए मार्क ज़करबर्ग को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है।